दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स के बारे में। आज के डिस्कशन में हम डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स को काफ़ी डिटेल्स में स्टडी करेंगे और इस वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो 95% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको नहीं मालूम होगी और जिसकी हेल्प से आप हज़ारों लाखों रुपए हर महीने बचा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना और बताना मुझे कि ये टिप आपको कैसा लगा। और अगर आपने हाइड्रोलिक वॉल्स के इंट्रोडक्शन वाली मेरी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस वीडियो को जरूर देखें और आने वाले दिनों में उन्हीं वॉल्स को हम काफी डिटेल्स में स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए आपको बताता हूँ कि इस वीडियो में हम क्या क्या बातों को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायरेक्शन कंट्रोल वॉल कितनी तरह के होते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वॉल के साइजेस के हिसाब से उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको भी काफ़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। उसको अलग अलग ब्रांड्स के हिसाब से और उनके अंदर क्या क्या मॉडल आते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हाइड्रोलिक वॉल्स के स्पूल्स को स्टडी करेंगे हम, उनमें क्या क्या तरह के स्पूल्स आते हैं और किस किस का क्या फंक्शन होता है। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स को सिलेक्ट करते टाइम पे किस बात का ध्यान रखना चाहिए ये भी बताएंगे। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स को यूज करते टाइम पे क्या क्या प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं और डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स को खरीदते टाइम किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आज इन सभी बातों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स का यूज हाइड्रोलिक सिस्टम में ऑयल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने हाइड्रोलिक वॉल्स वाली वीडियो में डिस्कस किया था, हाइड्रोलिक वॉल्स कितने तरह के होते हैं। मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स, सोलेनोइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स, पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स और कैम ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स। तो बात करते हैं सबसे पहले मैनुअली ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स के बारे में। इन वॉल्स में हाइड्रोलिक ऑयल की डायरेक्शन को हैंड लीवर की हेल्प से चेंज किया जाता है। ये वॉल्स दो तरह के आते हैं, सिटॉप टाइप जो कि सबसे कॉमन यूज होने वाले वॉल्स में से एक हैं, और दूसरे हैं रोटरी टाइप डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स जो कि ज़्यादातर हाई प्रेशर एप्लीकेशंस में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉल्स के साइजेस के बारे में। इंडिया में हाइड्रोलिक वॉल्स को दो स्टैंडर्ड्स में डिनोट किया जाता है। पहला है सिटॉप जो कि यूरोपियन कमेटी ऑफ ऑयल हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक कंट्रोल्स का स्टैंडर्ड है, और दूसरा है एनजी जो जर्मन डिन स्टैंडर्ड है। इसलिए कुछ कंपनीज एनजी स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं और कुछ कंपनीज सीटॉप स्टैंडर्ड को फॉलो करती हैं। सीटॉप में इन वॉल्स के साइजेस को 03, 05, 07, 08 और 10 बोला जाता है, जबकि एनजी में इन साइजेस को 6, 10, 16, 25 और 32 में डिनोट किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल वॉल्स में सबसे छोटे वॉल की, जिसको सीटॉप 3 या एनजी 6 का साइज भी बोलते हैं। इन वॉल्स का रेटेड फ्लो 60 एलपीएम होता है और मैक्सिमम प्रेशर 315 बार तक ऑपरेट किए जा सकते हैं। इनका मॉडल यूकेन में DMG01, पोलिहाइड्रॉन में 4DL06 और रेक्सरोथ में 4WMM06 होता है। लेकिन इन वॉल्स को फ्लो के हिसाब से सिलेक्ट करते समय प्रेशर ड्रॉप चेक करना पड़ता है। प्रेशर ड्रॉप जितना ज़्यादा होगा उतना ही ऑयल हीट होना ज़्यादा शुरू हो जाता है। इन वॉल्स को सबप्लेट या मैनिफोल्ड पे माउंट करना पड़ता है और ये वॉल्स स्प्रिंग रिटर्न, स्प्रिंग ऑफसेट और डिटेंट टाइप पोजिशनर्स में आते हैं। अब आते हैं वॉल्स के नेक्स्ट साइज पे जो कि है सीटॉप 5 या NG10। इन वॉल्स का रेटेड फ्लो 120 एलपीएम होता है और रेटेड प्रेशर 315 बार होता है, जिसका मॉडल यूकेन में DMG03, पोलिहाइड्रॉन में 4DL10 और रेक्सरोथ में 4WMM10 होता है। ये वॉल सबप्लेट टाइप और थ्रेडेड टाइप दोनों तरह के आते हैं और स्प्रिंग रिटर्न, स्प्रिंग ऑफसेट और रिटर्न टाइप ये तीनों पोजिशनर्स में अवेलेबल होते हैं। इसके बाद जो साइज आते हैं उसको सिटॉप 7 या NG16, सिटॉप 8 या NG25, सिटॉप 10 या NG32 कहते हैं, जिनके रेस्पेक्टिव फ्लो 300 एलपीएम, 500 एलपीएम और 1100 एलपीएम होते हैं। सिटॉप 7 में इसका यूकेन में मॉडल होता है DMG04, रेक्सरोथ में मॉडल होता है H4WMM16। सीटॉप 8 में इसका यूकेन में मॉडल होता है DMG06, रेक्सरोथ में मॉडल होता है H4WMM25। सीटॉप 10 में इनका मॉडल यूकेन में DMG10 और रेक्सरोथ में H4WMM32 होता है। ये वॉल्स सबप्लेट और थ्रेड टाइप दोनों तरह के आते हैं और इन वॉल्स में सभी तरह के स्पूल्स आते हैं जो कि मैंने सामने दिए हुए चार्ट में ब्रांड और साइज के हिसाब से मेंशन कर दिए हैं। इन सभी वॉल्स की टेक्निकल कैटलॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप स्पूल्स के बारे में या और किसी बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप वो कैटलॉग को रेफर कर सकते हैं या कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ और पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं कुछ ऐसा बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में मैं श्योर हूँ कि आपको नहीं पता होगा और जो कि आपके काफ़ी पैसे बचा सकता है। तो चलिए दोस्तों अब आपको बताता हूँ सोलेनोइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स के बारे में। इन वॉल्स में ऑयल की डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए सोलेनोइड कॉइल्स का यूज किया जाता है। ये सोलेनोइड कॉइल एक कोर ट्यूब के ऊपर फिट की जाती है जिसमें एक मेटेलिक पिन होती है जो कि स्पूल को शिफ्ट करने का काम करती है। जब सोलेनोइड कॉइल को कनेक्टर के जरिए करंट दिया जाता है तो कोर ट्यूब के अंदर जो मेटेलिक पिन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से स्पूल भी शिफ्ट हो जाता है।
और जिस टाइम पे करंट ऑफ किया जाता है उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाता है और एक स्प्रिंग की मदद से कोर ट्यूब में मौजूद मेटेलिक पिन अपनी जगह पे वापस आ जाती है और पूल सेंटर पोजीशन में आ जाता है। सोलेनोइड ऑपरेटेड डीसी वॉल्व भी मेजर 5 साइज में आते हैं, जैसे सिटॉप 3 जिसको NG6 कहते हैं, सिटॉप 5 जिसको NG10 कहते हैं, सिटॉप 7 जिसको NG16 कहते हैं, सिटॉप 8 जिसको NG25 कहते हैं और सिटॉप 10 जिसको NG32 कहते हैं। और इनके रिस्पेक्टिव फ्लो 60 एलपीएम, 120 एलपीएम, 300 एलपीएम, 500 एलपीएम और 1100 एलपीएम होते हैं और ये सभी वॉल्व 315 बार तक के प्रेशर को होल्ड कर सकते हैं। ये वॉल्व सभी तरह के स्पूल्स में आते हैं, जैसा कि आपके सामने टेबल में मेंशन्ड है। और ये वॉल्व सिर्फ सबप्लेट माउंटिंग होते हैं, जिनको सबप्लेट या मैनिफोल्ड के ऊपर माउंट किया जा सकता है। ये सभी वॉल्व स्प्रिंग रिटर्न, स्प्रिंग ऑफसेट और डिटेंट टाइप पोजिशनर्स में आते हैं। इन वॉल्व्स में लगभग हर तरह की वोल्टेज आती है, जैसे कि AC 120 वोल्ट, AC 240 वोल्ट, DC 12 वोल्ट, DC 24 वोल्ट, DC 48 वोल्ट, R 120 वोल्ट, R 240 वोल्ट और इस तरह ही कई तरह की वोल्टेज और भी आती हैं। इस वजह से ये वॉल्व सभी तरह की एप्लीकेशन को सूट करते हैं। अगर आप सोलेनोइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और इन वॉल्व्स की टेक्निकल कैटलॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब चलते हैं डायरेक्शन वॉल्व्स की नेक्स्ट कैटेगरी पे, जिसको कहते हैं पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। पायलट ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स को ऑपरेट करने के लिए उन वॉल्व्स में पायलट लाइंस दी जाती हैं। उस पायलट लाइन को ऑयल से प्रेशराइज करने पे स्पूल शिफ्ट हो जाता है। इन वॉल्व्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले साइजेस में से एक है सिटॉप 7 जिसको NG16 कहते हैं, सिटॉप 8 जिसको NG25 कहते हैं, सिटॉप 10 जिसको NG32 कहते हैं और इनके रिस्पेक्टिव फ्लो हैं 300 एलपीएम, 500 एलपीएम और 1100 एलपीएम। इन वॉल्व्स में सभी तरह के स्पूल आते हैं और ये वॉल्व सिर्फ सबप्लेट टाइप में आते हैं। इस वीडियो में मैंने अलग-अलग ब्रांड्स के स्पूल्स को कंपैरिजन करके नहीं दिखाया है, लेकिन अगर आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपैरिजन चार्ट का लिंक दिया है, उसको रेफर कर सकते हैं। अब चलते हैं डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स की नेक्स्ट कैटेगरी पे, केम ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व। इन वॉल्व्स में ऑयल की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक केम का यूज किया जाता है। केम को प्रेस करने से स्पूल शिफ्ट हो जाता है और ऑयल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है और जब केम को रिलीज किया जाता है तो स्पूल सेंटर पोजीशन में आ जाता है। ये वॉल्व्स दो साइजेस में आते हैं, सिटॉप 3 जिसको NG6 कहते हैं और सिटॉप 5 जिसको NG10 कहते हैं। सिटॉप 3 का फ्लो 30 एलपीएम और वर्किंग प्रेशर 210 बार होता है, जबकि सिटॉप 5 का फ्लो 100 एलपीएम और प्रेशर 250 बार होता है। ये वॉल्व्स थ्रेडेड टाइप और सबप्लेट टाइप दोनों तरह के आते हैं और सिर्फ सिंगल एक्टिंग वर्क करते हैं और लिमिटेड स्पूल्स में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपको बताता हूँ कि डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व सिलेक्ट करते टाइम पे किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो उस हर आदमी के लिए ज़रूरी है जो ये जानना चाहता है कि किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा वॉल लगाएं, ये कैसे डिसाइड किया जाए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला फैक्टर है फ्लो। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल सिलेक्ट करते टाइम सबसे पहला फैक्टर फ्लो इसलिए रहता है क्योंकि उसी से डिसाइड होता है कि किस साइज़ का वॉल लगाना है। फ्लो प्रेशर लाइन और टैंक लाइन दोनों का देखा जाता है, क्योंकि अगर आप इस वॉल को हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ यूज़ करने वाले हैं तो सिलेंडर का एरिया में डिफरेंस होने की वजह से रिटर्न लाइन में फ्लो ज़्यादा आता है और उसी हिसाब से वॉल सिलेक्ट किया जाता है। और एक बार हमें फ्लो पता लग जाएगा तो वॉल का साइज हम इजीली सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर है वर्किंग प्रेशर। कोई भी हाइड्रोलिक वॉल सिलेक्ट करते टाइम पे ये बात पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का वर्किंग प्रेशर हाइड्रोलिक वॉल के रेटेड प्रेशर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना हाइड्रोलिक सिस्टम में लीकेजेस या एक्सीडेंट के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है डायरेक्शन वॉल का स्पूल। डायरेक्शन वॉल को सिलेक्ट करते टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डीसी वॉल का स्पूल सिलेक्ट करना, और ये कभी-कभी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है और ये डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे जो कि हाइड्रोलिक सिस्टम को डिज़ाइन करते टाइम पे दिमाग में रखने पड़ते हैं। अगर आप सोलेनोइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट फैक्टर है सोलेनोइड ऑपरेटेड डीसी वॉल्व की वोल्टेज। इन वॉल्व्स में वोल्टेज को सिलेक्ट करना काफ़ी ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटी सी गलती आपका काफ़ी बड़ा नुकसान करवा सकती है। मानो आपने 24 वोल्ट डीसी का वॉल लेके लगा लिया और आपका इनपुट करंट 220 वोल्ट है, तो वॉल्व्स की कॉइल डैमेज हो जाएंगी और इस केस में कोई वारंटी या रिप्लेसमेंट भी नहीं मिलती। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की, जो कि हमें डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स को यूज़ करते टाइम पे लेने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंटैमिनेशन। कंटैमिनेशन ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से 90% हाइड्रोलिक इक्विपमेंट्स खराब होते हैं। हाइड्रोलिक ऑयल में कंटैमिनेशन को नास लेवल से डिनोट करते हैं। वैसे तो ऑयल में कंटैमिनेशन को डिनोट करने के बहुत सारे फैक्टर्स हैं और नास लेवल उनमें से एक है।
अगर आप चाहते हैं कि आपके डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्स इतनी जल्दी ख़राब ना हो और पूरी लाइफ टाइम तक यूज़ करें, तो आपको ऑयल में फिल्ट्रेशन का ग्रेड नास लेवल 10 से 12 के बीच में रखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अच्छी क्वालिटी के हाइड्रोलिक फ़िल्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे, जिसमें सक्शन स्ट्रेनर्स, प्रेशर लाइन फ़िल्टर्स, रिटर्न लाइन फ़िल्टर्स और मैग्नेटिक टैंक क्लीनर्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में डस्ट या फॉरेन पार्टिकल्स कहीं से ना जा रहे हों। हाइड्रोलिक वॉल्व्स को यूज़ करते टाइम पे एक और प्रिकॉशन लेना पड़ता है हमें, जो कि है इनपुट वोल्टेज। सोलेनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स को यूज़ करते टाइम पे वोल्टेज फ्लक्चुएशंस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वोल्टेज में फ्लक्चुएशंस होने की वजह से कॉइल सही काम नहीं करती हैं और जल्दी खराब हो जाती हैं। अगला फैक्टर डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स में स्पूल की सिलेक्शन का है। डायरेक्शन कंट्रोल वॉल्व्स में स्पूल हाइड्रोलिक ऑयल की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर स्पूल हाइड्रोलिक सिस्टम की एप्लीकेशन के हिसाब से नहीं रहेगा, तो हाइड्रोलिक सिस्टम माल फंक्शनिंग करने लग जाएगा और हाइड्रोलिक सिस्टम में डैमेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलता हूँ उस प्रोडक्ट की तरफ जिस प्रोडक्ट के बारे में मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में जिक्र किया था। उसका नाम है पावर सेवर मॉड्यूल। दोस्तों, ये बड़े ही काम की चीज़ है। इसको हर वो आदमी लगा सकता है जिसके पास सोलेनॉइड वॉल्व्स लगे हुए हैं या जो सोलेनॉइड वॉल्व्स लगाना चाहता है। ये मॉड्यूल अभी 12 वोल्ट और 24 वोल्ट के सी टॉप 3 के वॉल्व्स के लिए बनाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा पावर सेविंग करता है। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे, ये बहुत ही छोटा सा मॉड्यूल है और ये कॉइल के ऊपर फिट हो जाता है और इसके ऊपर कनेक्टर को बिठाने की जगह रहती है। तो एक किस्म का ये मॉड्यूलर कनेक्टर है जो कि आपके कनेक्टर और कॉइल के बीच में बैठ जाता है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रोग्रामिंग नहीं, कोई इलेक्ट्रिक वायर नहीं देनी इसको। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं सबसे पहले इसके फायदे क्या क्या हैं। इस मॉड्यूल की हेल्प से हम सोलेनॉइड कॉइल को मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, जैसे कि ये कॉइल्स की हीटिंग को 50% तक कम कर देता है। सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये है कि आपकी कॉइल का जो होल्डिंग करंट होता है उसको 70% कम कर देता है। जो इसका स्टार्टअप करंट है वो 26 वॉट होता है और जो होल्डिंग पावर है वो 8 वॉट है। दोस्तों, ये मॉड्यूल सिर्फ प्लग एंड प्ले है। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कनेक्टर को निकालना है, इस मॉड्यूल को कॉइल के ऊपर बिठा देना है और कनेक्टर को दोबारा लगा देना है। और इसको लगाने के लिए आपको किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको आप खुद ही लगा सकते हैं बहुत ईज़िली। अगर इसको इस तरह से देखें कि अगर आपकी फैक्ट्री में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा हुआ है और उसमें 4-5 सॉलिनॉइड वॉल्व्स हैं या कई सारे हाइड्रोलिक सिस्टम लगे हुए हैं, तो आप ये सोच के देखिए कि उनमें कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। अगर हम सभी वॉल्व्स की टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाल के देखें और उसमें देखें कि 70% कितना होता है, तो इट विल बी अ ह्यूज अमाउंट। दोस्तों, ये पावर सेविंग मॉड्यूल यूकेन इंडिया लिमिटेड का प्रोडक्ट है और अगर आप इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज चाहते हैं तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं और इस मॉड्यूल की टेक्निकल कैटलॉग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको भी रेफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।